जहाँ एक दूसरे का सम्मान किया जाता है, जहाँ एक दूसरे का स्वागत किया जाता है, जहाँ हम बाहें फैलाए रहते हैं, उसका नाम है प्रशांत मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल, जूरन छपरा रोड नंबर 4। और जहाँ पे लोगों का सम्मान नहीं किया जाता है तो समझ लीजिए वहाँ पे नैतिकता वहाँ साथ नहीं देती। जी हाँ, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह, प्रशासक प्रशांत मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल, जूरन छपरा रोड नंबर 4। आज मैं आईसीयू और डायलिसिस के वेटिंग एरिया में अपने दोस्तों के साथ। मैंने ऐसा इसलिए कहा कि कल की बात है, प्रतिदिन मुझे मसाला आप देते हैं और बोलने पर मजबूर आप ही करते हैं। कल की बात है, थोड़ा सा हल्ला कम करिएगा। कल की बात है, मैं जानबूझ करके ये वीडियो बना रहा हूँ कि हमारे एक पूर्व सैनिक जिनका नाम था नायक धीरेन्द्र कुमार सिंह, रहने वाले पूर्वी चंपारण के, उनकी बेटी का नाम सौम्या, स्पेलिंग SOOMYA। मेरे पास 4 दिन पहले वो भर्ती हुई थी, कमरा नंबर 405 में थी और वो 10 साल की बच्ची, वो जल गई हुई थी। गर्म पानी उसने अपने ही से पटा लिया था, जिससे उसका आगे का पोर्शन और उसको दोनों पैर जल गए। बड़ी प्यारी सी बच्ची। उसका आईडी नंबर है इस हॉस्पिटल का 204056। फ्लोर मैनेजर अनीश गौरव जी हमको बता रहे हैं कि ये देखिए, तो मुझे भी याद रहता है अनीश जी, माँ सरस्वती का थोड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर भी है। इस मुजफ्फरपुर धरती का कर्ज भी है जिसको हम लोग यहाँ कर रहे हैं। अदरवाइज देश सेवा तो नौकरी तो हो गई 31 साल 7 महीना 22 दिन, अब सेवा 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 ही चल रही है। यहाँ से हमारे चिकित्सक महोदय इतना बढ़िया ट्रीटमेंट उसका किया, उस बच्ची को जिला दिया, स्टेबल कर दिया। और जब मैं कल राउंड में गया तो उनके गार्जियन से मिला तो पहले उन्होंने नहीं बताया था कि वो फौजी परिवार है, क्योंकि उनके पिताश्री नहीं रहते थे रूम में, उनके दादाजी रहते थे। मैं जाता था, बच्ची से मिलता था, उसकी माँ से मिलता था, उसके दादाजी से मिलते थे। कल जब मैं गया तो पता लगा कि इसका यहाँ से रेफ़र हो गया है। रेफ़र करने वाले हमारे माननीय चिकित्सक इतने गुणी, इतने अनुभवी। जब उनसे मैंने बात किया, उन्होंने कहा कि ये बच्ची है, इसको आगे की लाइफ भी जीनी है। इसने इतनी प्यारी सी बच्ची है कि उसका कोई आगे का लाइफ डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए कर्नल सुधीर सर मैंने उसको हायर सेंटर में रेफ़र किया है, जिसमें लिखा था रेफ़र टू हायर सेंटर पारस/रूबन हॉस्पिटल, क्लियर कट। मैंने वो रेफरल देखा है। उसके बाद बिना मदद मांगे हुए मैंने यहाँ से रिंग किया है कर्नल बसंत कुमार मिश्रा, जो ECHS मोतिहारी में ऑफिसर इंचार्ज हैं। किसी ज़माने में हम भी प्रभारी पदाधिकारी होते थे ECHS सीतामढ़ी में, लोगों से जान पहचान है। मैंने सर को रिंग किया, सर ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, वो चक्कर मैदान के ECHS मुजफ्फरपुर को रिंग कर देते हैं और उनको धीरेन्द्र जी को बोला जाए, नायक धीरेन्द्र जी को, कि वो जा कर के अपना रेफरल वहाँ से बनवा लें। उन्होंने मदद दी, हमने यहाँ से मदद मांगी, उनका रेफरल बन गया। शाम में यहाँ से बच्ची अपने माता पिता के साथ चली गई, उसके दादा दादी घर चले गए। रात की बात बताता हूँ, यहाँ के बाद वो पेशेंट यहाँ से गया है, सब कुछ पूरा डॉक्यूमेंट है। भारत सरकार उस हॉस्पिटल को पैसे देगी, नहीं तो पारस हॉस्पिटल ने नहीं लिया, उसका पट्टी भी खोल दिया। उसके बाद बोला कि इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, जबकि वहाँ ट्रीटमेंट होता है। फिर उसके बाद वहाँ से परेशान होकर के उसने मुझे रिंग किया रात के 11 बजे कि सर मैं कहाँ जाऊँ। मैं कहा रूबन जाइए, रूबन भी लिखा हुआ है। वहाँ से वो परिवार दोनों रोता बिलखता हुआ रूबन भी गया। रूबन से मैंने डॉक्टर साहब से बात भी किया, उसके बाद भी नहीं लिया, बोला कि इलाज नहीं होता है। ये है हमारे हॉस्पिटल का दूसरे लोगों का मानसिकता, जहाँ पर उनको पैसे भी मिलता है भारत सरकार से, और हमारा पूर्व सैनिक हो या हमारा सिविल सैनिक हो या हमारे सिविलियन साथी हो, पेशेंट हमारे लिए भगवान है, अटेंडेंट हमारे लिए भगवान है। इसके लिए एक एक चीज़ों को हम लोग तवज्जो देते हैं। उसका नाम है आपका प्रशांत हॉस्पिटल। आज की बात बता रहा हूँ कि जा करके यहाँ देखिएगा, मैं कुछ बोलता हूँ। हमने MA इकोनॉमिक्स से किया, मैंने भी MBA मार्केटिंग में डिस्टिंक्शन से किया है, मैंने भी लॉ किया है। मुझे एक एक चीज़ों का पता होता है। आप लोगों का आशीर्वाद है, इसलिए मेरे पास भी माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। अभी आपके जनरल वार्ड में जाइए, वहाँ पे आपके 15 पेशेंट हैं, वहाँ आपको 10 पेशेंट आयुष्मान का मिलेगा आपको जनरल वार्ड में।
अभी आपके आईसीयू में जाइए, आपके बगल में सामने आईसीयू का बोर्ड दिख रहा है। आईसीयू में 16 बेड का हॉस्पिटल है, 15 पेशेंट है, जिसमें आपके 11 आयुष्मान के, एक इंश्योरेंस का है। अभी आपके बगल में डायलिसिस है, यहाँ बगल में डायलिसिस दिख रहा है। एक शिफ्ट में यहाँ पे डायलिसिस 13 होता है, 3 शिफ्ट में 39 होता है। सवेरे के मॉर्निंग शिफ्ट में 13 में 12 आयुष्मान के थे, एक कैश पेशेंट था। अभी आपका जो शिफ्ट चल रहा है 11 साढ़े 11 से, उसमें आप देखिए 13 में आपके 7 आयुष्मान के हैं, 6 आपका कैश पेशेंट है। इसके बाद का जो तीसरा शिफ्ट आपका शुरू होगा उसमें आपके 8 आयुष्मान के हैं, 5 आपके कैश के हैं। अगर आप देखिएगा परसेंटेज वाइज तो यहाँ का परसेंटेज हो गया 83%, यहाँ का पेशेंट यहाँ आईसीयू का हो गया आपका 65 से 70%। आप चले जाइए उसमें आपका जनरल वार्ड में, वहाँ हो गया 70 से 75%। लेकिन हम लोग किसी को मना नहीं करते हैं। ये है इंसानियत प्रशांत हॉस्पिटल का, इसके सूत्रधार हैं कमांडर शशांक शेखर सर, जिन्होंने हम लोगों को इस तरह से मोटिवेट किया हुआ है कि हम लोग कहीं किसी को मना नहीं करते हैं। लेकिन एक हॉस्पिटल यहाँ से रेफर करने के बाद, उसके पास सारा रेफरल होने के बाद, भारत सरकार की सारी नियमावली को तोड़ते हुए दोनों इतने बड़े हॉस्पिटल ने जो है उस पेशेंट को मना कर दिया। आज जब सवेरे मैंने नायक धीरेंद्र से बात किया, वो मेरे से बात नहीं किया, बोला सर पता नहीं आप लोगों ने क्या कर दिया, कुछ कहीं से लेने से मना कर दिया। मैं कहा बाबू एक बात बताओ, हमारे यहाँ बर्न का नहीं है, फिर भी 4 दिन आपको इलाज मिला? बोला हाँ सर मिला। बोला आप लोगों ने रेफ़र किया, आप लोगों के रेफ़र की बात को माना नहीं। मैंने कहा बाबू वहाँ कोई कर्नल सुधीर कुमार सिंह पटना में नहीं बैठा, वहाँ कोई कमांडर शशांक शेखर पटना में नहीं बैठा। मैंने उसको कहा कि आज संडे है, आज संडे छोड़ो और कल मंडे है, रविवार में सीधे चले जाओ दानापुर हेडक्वार्टर में, जहाँ मिलिट्री का कैंट है दानापुर कैंट में, और वहाँ जाकर के रीजनल डायरेक्टर साहब को कंप्लेन करो। ये मैंने उसको बोला है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन दोनों हॉस्पिटल को ये बताना चाहता हूँ कि इंसानियत को शर्मसार न करें, और किसी का भी रेफरल अगर जाता है तो कृपया उस पेशेंट को ले, जिससे कोई। एक और आपको बात बताता हूँ, एक पेशेंट जिनका नाम मीना देवी जी यहाँ सिसुआ पटना से आई, उनको कल यहाँ से रेफर हुआ। उनका आंत उलझा हुआ है, उनको टीबी हो गया हुआ है, उम्र उनकी 62 साल है। वो माँ परेशान हो गई। डॉक्टर साहब ने बोला कर्नल साहब यहाँ अगर ऑपरेशन करेंगे तो उस तरह की व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि आंत का ऑपरेशन उलझा हुआ का होगा, उम्र ज़्यादा है और उसमें भी टीबी है तो मुश्किल हो जाएगी, जान जा सकती है। यहाँ से उन्होंने रेफ़र किया। फिर बता रहा हूँ क्या रेफ़र किए, PMCH, वो भी रेफरल देखा हूँ। कल की बात, मैं कभी भी एकदम क्या बोलते हैं आंकड़े के साथ बात करता हूँ। PMCH रहीम बाबू, उसके बाद में पारस, उसके बाद में एम्स। मैंने कहा कोई बस नहीं चलेगा, आप क्या चाहते हैं? बोला सर कहाँ जाओ? मैंने कहा आज शाम तक आपको यहाँ रखवाते हैं, उसके बाद यहाँ से आप जाइए। उनके लिए एम्स में अपने साथी सतपाल साहब, जो मैं प्रभारी पदाधिकारी था सीतामढ़ी पूर्व सैनिकों के अस्पताल में, वहाँ मेरे साथ वो साथी काम करता था, उसको मैंने रिंग किया। कल सवेरे 8:30 बजे का उसका अपॉइंटमेंट लग गया है एम्स में। ये होता है हम लोगों की इंसानियत, जिससे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उसकी मदद। एक हॉस्पिटल आपको मना कर देता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आप लोगों को जताना चाहता हूँ कि ये हॉस्पिटल आपके भरोसे का है, आप यहाँ भरोसा करके आते हैं। हम लोग उस भरोसे पर खड़े होने की, उतरने की पूरी कोशिश करते हैं। एक चीज़ आप लोगों से निवेदन जरूर करूँगा कि हॉस्पिटल को जितना अपना मानते हैं, इसकी साफ सफाई का ध्यान रखें, हम सभी को कोऑपरेट करें। गर्मी का महीना है, जैसे आप यहाँ से स्वस्थ होकर के पेशेंट आपका जाता है तो वहाँ पे उसी हिसाब से डॉक्टरी सलाह को माने। अभी देखिए यहाँ पे हमारे बगल में रहीम बाबू हैं, जो ICU के इंचार्ज हैं, स्टाफ नर्स हैं, हमारे छोटे भाई जैसे हैं। मैं रहीम बाबू से पूछना चाहता हूँ कि जब आपके पास ICU में कोई आता है तो रहीम बाबू आप उनका इलाज कैसे करते हैं? थोड़ा सा हमारा ज्ञानवर्धन करिए, मैं भी जानना चाहता हूँ। थोड़ा जोर से। पेशेंट जब आते हैं जान के साथ उसको अच्छा से मेहनत करके उनको सर्वाइव करने का काम करते हैं, और जो चिकित्सक होते हैं उनसे कहते हैं कि बहुत अच्छा से अच्छा ठीक हो जाए। देखिए मकसद क्या है सर? मकसद ये वीडियो बनाना नहीं है, मकसद ये है कि जन जागृति अभियान के तहत अच्छी चीज़ों को उजागर करना, बुरी चीज़ों को ख़त्म करना, और फिर आगे से कोई गलती, कोई भी हॉस्पिटल हो, ABCD कोई भी, वो इसकी पुनरावृत्ति ना करे। इसी के लिए मैंने ये किया है। और हम लोगों का मकसद होता है, अभी यहाँ बगल में देख रहे हैं, ये इतने लीजेंड प्रसाद जी की माता जी जो है अभी ठीक होके गई है। माँ का नाम बताओ तो? उर्मिला कुंवर मैडम अभी ठीक होके गई हैं।
मैं जब पूछता था कि माँ कैसी हो, अब जाना है, बोले बउआ एक दिन और रख लेगा तो कोनो दिक्कत नहीं, तो हम लोग एक दिन और रख लेते थे। इनका भी आयुष्मान से इलाज होता था। ये कहने का मतलब कि एक अपनत्व की भावना होती है। न तो मैं किसी को जानता हूँ, न मुझे कोई जानता है, लेकिन हमको ये आ जाइए, आ जाइए, आप कैसे हैं, बड़ा आप हंसते रहते हैं हमेशा, जो है आप मुझे प्रणाम करते हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत खुश हुए यहाँ के डॉक्टर लोग जो है बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे का जो है ना हेल्प का जो है ना बहुत अच्छा ये है। और मैडम लोग जो हैं वो भी अपनों के जैसे हैं। कभी ये नहीं है, हमारी छोटी नतनी 3 साल की जिसको ऑपरेट हुआ है आयुषी जी, हाथ उलझ गया हुआ था, अपना कुछ जैसा उन्होंने, हम लोग तो कुछ देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनका कोऑपरेट जो है बहुत अच्छा। हम लोगों की कोशिश यही न रहती है, हम लोगों की कोशिश यही रहती है कि एक बड़ी अच्छी प्यारी बेटी है। आप इधर आओ, कॉलेज की विद्यार्थी, जल्दी आओ जल्दी आओ, जोर से बोला, जोर से बोला, जोर से। इसमें कभी नहीं है। आप इधर आओ, आप अपना नाम बताओ जी। आप यहाँ अपनी मम्मी के डायलिसिस के लिए आती हो? जब से मैं आया हूँ तब से आती हो। आप अपना अनुभव बताओ। यहाँ बहुत सब कुछ एकदम अच्छे से रहते हैं, मिल के रहते, पता नहीं चलता कि पेशेंट के साथ बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। किसी चीज़ की वजह कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ का सहूलियत अवेलेबल है यहाँ पर। कोई दिक्कत तो नहीं हुई आप लोगों को? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई परेशानी नहीं होती। आप अपना एजुकेशन कहाँ से कर रही हो? RPVM कॉलेज। अरे वाह, क्या बात है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। चलिए, हमारी शुभकामना है। आपकी मम्मी को आधा शरीर में गर्म लगता है, थोड़ा आइए इधर। मैं तो एक एक लोगों को पहचानता हूँ। इनकी मम्मी को तो इधर देखा, इनकी मम्मी को क्या होता है पता है रहीम बाबू? आप भी इधर आइए, आप भी इधर आइए। इनकी मम्मी को आधा पैर में इनको ठंडा लगता है और इनको आधा धार के ऊपर गर्म लगता है ना बुआ? तो आपके लिए क्या व्यवस्था हुआ? पंखा का व्यवस्था हुआ, AC का व्यवस्था हुआ। क्या बात सारी है। फैसिलिटी अवेलेबल आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती है? मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है। भगवान करे आप लोगों से, बहुत अच्छा। मैं अल्लाह ताला से यही गुजारिश करता हूँ कि आप लोग स्वास्थ्य लाभ करके हमेशा जाएं और अच्छे से स्वस्थ रहें। इंशाअल्लाह। और बाकी क्या चाहिए? बाकी आपके क्या एडमिट है बताइए, आपका क्या एडमिट है? बोलिए बोलिए बोलिए। चला यानी आओ, ये फौजी साहब से कहते हैं। आप कैसे आना हुआ? हमको सर वाइफ के लेके आए हैं। माधुरी देवी मैडम को। मुझे क्या पता है कि माधुरी देवी क्या है, लेकिन हमको पता है कि आपकी मैडम है। कैसे पता है बताइए? क्योंकि राउंड पे आप भेज और हमसे संपर्क में है आप। हम एक एक लोगों से संपर्क में रहते हैं, अपनी टीम के साथ रहते हैं, अभी नहीं है ना? सर भी तो उसे थे ही हैं, आप भी थे, सर भी थे, सवाल इधर 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 इससे पूछो। चलिए इनसे हम पूछते हैं, इनसे पूछते हैं। आइए आइए, आपसे भी बराबर मिलते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। आप भी डायलिसिस के लिए आते हैं ना? साहब के नाम के क्या नाम है? उनको कोई दिक्कत तो नहीं होता है? हॉस्पिटल की तरफ से कोई दिक्कत है? क्या बात है, मजे हो गए। अच्छा से करिए। आप आई हैं हमारे बगल से, सुकुर बसरा से, हैं? हाँ, तो साथे साथे लेके आए हैं, सुविधा हो जाएगी। आप लोगों को डायलिसिस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता है? एक बेटी अभी आई है, ये आपसे मैं नहीं मिला हूँ। कैसे आना हुआ आपको? मैं तो फर्स्ट डे आ जाऊँ। इसीलिए पूछ रहा हूँ, तभी तो हम नहीं पहचान रहे हैं आपको। तो मैं फर्स्ट डे आई हूँ। किस लिए आए हैं? ऐसे मेरी नानी जी यहाँ पे क्या कहते हैं ICU में है। अच्छा, ये कौन है? बेड नंबर 17। अच्छा, उन्हीं के लिए? हाँ, बेड नंबर 17। अच्छा 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 अच्छा, आप उनके साथ में ही हैं। तो आप फर्स्ट दिन आए हैं तो आपको तो अनुभव नहीं होगा। आपको कैसा लगा यहाँ के ट्रीटमेंट में? कैसा लगा आपको ये पहले बताइए। हम तो कल रात में आया तो अनुभव नहीं है, फिर भी जो भी देखे सही है। सही, अच्छा लगा। देखिए, हम लोगों का मकसद चला यानी करिए आप आदि करिए। क्या है बताइए, आपके मैडम का ट्रीटमेंट ठीक हो रहा है? बिल्कुल सर, अभी चल काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और सुधार भी काफ़ी अच्छा है। और ये उम्मीद है कि शायद बोलना शुरू करिए, कुछ बोलना कल से शुरू कीजिए। देखिए, हम लोगों का मेन मकसद यही होता है कि आइए साहब, जनाब इधर आइए। आपसे मैं बराबर मुखातिब होता हूँ। इनके पिताश्री का डायलिसिस होता है और इतने सजग और सबल जो है ये पुत्र हैं कि अपने पिताश्री को बराबर लेके आते हैं। आपको डायलिसिस में कभी दिक्कत होती है? कोनो दिक्कत?
क्योंकि हम लोग बराबर मिलते रहते हैं। कोशिश हम लोगों का यही रहता है कि अपनत्व तो बना रहे, एक दूसरे का ट्रीटमेंट हो, और कोई भी आता है पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और उसको हम लोग बखूबी कोशिश करते हैं। फिर भी अगर किसी तरह का कोई आप लोगों से ये हो, क्या बोलते हैं, सजेशन हो, तो सजेशन हमेशा सिरोधार्य होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, सभी को प्रणाम। और आज के हमारे कैमरामैन अनीश गौरव जी, आज संडे में ये 12 बजे से 8 बजे रात तक ड्यूटी में हैं, इनको भी बहुत बहुत जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। जय हिंद।